केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग को बीपीएससी के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे जब आपके सामने में कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड करता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। हिंदू पेट्रियट के संपादक में नील पीड़ित किसानों का पक्ष किसने लिया था? विद्यानंद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, श्री कृष्ण सिंह ने या हरिश्चंद्र मुखर्जी ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता दूं होगा डी। और आपको जानकारी मैं बता दूं, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उसका मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं 1859 ईस्वी से 60 ईस्वी तक। और ये किस राज्य में हुई थी? ये बंगाल के नदिया जिले की गोविंदपुर से शुरू हुआ था। इस प्रथा को ददनी प्रथा भी कहा जाता है। नील प्रथा को किसने दबाया था? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नील प्रथा को दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने दबाया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वह कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिसने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? डब्ल्यू बनर्जी, शिवशंकर दयाल, मुंशी प्रेमचंद या डब्ल्यू.आर. गोडले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दूं आपको, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, डब्ल्यू.आर. गोडले। डब्ल्यू.आर. गोडले रैयत ने इसका पक्ष लिया था। रियायतों में किसान प्लांटरों के साथ अनुबंध के तहत अपनी ज़मीन पर नील की खेती करते थे और ये जबरन खेती करवाते थे। आप लोग ने देखा होगा कि नील का खेती जबरन बिहार में भी करवाया गया था। उसमें महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नील खेती से मुक्ति बिहार वासियों को दिलवाया था। यह नील खेती बिहार में कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में आपको से संबंधित ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को बुलाने के लिए किसने बिहार से गया था? वो राजकुमार शुक्ल थे। ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। किस समाचार पत्र ने नील खेती करने वाले किसानों के पक्ष में लगातार निबंध प्रकाशित करता रहा था? वो कौन से व्यक्ति थे जो नील खेती जो जबरन करवाया जाता था उसके पक्ष में लगातार वो निबंध प्रकाशित करता था? दीप नारायण प्रताप, जेके हिक्की या मोहम्मद लतीफ़? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, प्रताप होगा। आपको मैं बता दूं कि एक आप लोग को बता दूं कि यह आंदोलन चंपारण में भी हुआ था और यह नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती चंपारण में कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। आप लोग लगातार देख रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको नील की खेती से संबंधित बिहार स्टेट एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। और बिहार स्टेट के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन आपको टॉप लेवल का मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने चाह रहा हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया? वो मैं डेट आपको बता दूं किस दिन मनाने का निर्णय लिया। 9 अप्रैल 1916 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1917 ईस्वी को, 9 अप्रैल 1918 ईस्वी को या 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को? आप लोग मेरे साथ इस सेट को भी लगा सकते हैं और मैं इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, ताकि अगर मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बेहतरीन ढंग से उसका जवाब दे सकें। चलिए मैं इसका आपको राइट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी डी इसका सही जवाब होगा।
और मैं बता दूं आपको इससे जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 6 अप्रैल को सारे देश में पूरी तरह से कारोबार बंद कर लिया गया था। भारत के इतिहास में इसे प्रथम राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 ईस्वी में किसने लॉ कॉलेज छोड़ दिया था? बाबू बजरंग सहाय ने, बाबू कुंवर सिंह ने, सीताब राय ने या बाबू जगजीवन राम ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू बजरंग सहाय ने, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं इससे जुड़ा हुआ कि सिर्फ एक बाबू बजरंग सहाय ही नहीं बल्कि 2 और व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी थी। उन व्यक्ति का नाम है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने अपनी कानूनी पेशा को छोड़कर क्रांतिकारी में कूद पड़े थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन अगर मेरे सवाल में होता है तो इसका आप सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान सेवा संबंधी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या बाबू महेंद्र प्रसाद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, बाबू महेंद्र प्रसाद। आपके एग्जाम में हो सकता है ये आए कि असहयोग आंदोलन कब हुई थी। ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूं कि 1 अप्रैल, आप इसे लिख भी ले, 1 अप्रैल 1920 ईस्वी में। और 1 अप्रैल 1920 में हुई थी। अंग्रेज़ों की बढ़ती जातियों की वजह से यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और यह असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से जुड़ा हुआ संबंधित मिलेगा। यह क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। बिहार में 1921 ईस्वी में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अररिया में, गया में, शिवहर में या मुंगेर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गया में। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अभी बिहार स्टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, CDPO की, बिहार BPSC के, बिहार SI की आगे एग्ज़ाम होगी, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। और क्या होता है कि बिहार स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे बिहार स्टेट से लमसम आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा बिहार स्पेशल से। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। और मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको साइंस और आर्ट्स पेपर का देखने के लिए मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं इसका जवाब तो बता चुका हूं, गया होगा। और गया से संबंधित जो भी जानकारी बन सकता है मैं आपको बता दूं। स्वराज सभा की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसकी स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। और मैं बता दूं कि उनका जो श्री कृष्ण सिंह ने की थी, और स्वराज सभा का स्थापना बिहार से बाहर किसने किया था, ये पूछा जा सकता है। स्वराज सभा का स्थापना जो आगे चल के हुआ 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और 1923 को किसने किया था? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। इसी तरह का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, अभी 1921 में किया था किसने? श्री कृष्ण सिंह ने, वो भी बिहार में, बिहार के गया जिले में। अगर आगे
आपसे पूछा जाए 1923 में किसने किया था? चित्तरंजन दास ने तथा मोतीलाल नेहरू ने। आप लोग इसी तरह के सवाल में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका जवाब क्या दें, चित्तरंजन दास हो गए या श्री कृष्ण सिंह। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है। चलिए आगे चलते हैं सवाल की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गया में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में या बक्सर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गया। चलिए इसका जवाब फिर गया आया। मैं बता दूं कि 7 का भी क्वेश्चन का जवाब गया आया था और 8 के क्वेश्चन में भी गया आया है। चलिए मैं जानकारी आपको बता दूं गया से। गया जो एक महत्वपूर्ण स्थल है और हिंदू के लिए और तीर्थ स्थानों में ये माना जाता है। यहाँ विष्णुपद मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। गया बौद्ध और जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग को मैं जितने भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ताकि जो भी एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ मिले तो आप उसका जवाब बेहतरीन ढंग से अपने एग्ज़ाम में दे पाएँ। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, खिलाफत आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन के समय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन के समय, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन से कई जवाब मैं आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब हर एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें महिलाओं ने चंदा में अपना आभूषण दिया था? इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक ऐसा ज़िला है जिसमें चंदा में जो हम लोग रुपए देते हैं उसमें चंदा के रूप में आभूषण ही दिया गया था। वो कौन सा गांव था? डुमराव, सोनपुर, सोलनपुर या भिलाई? इसका राइट आंसर होगा सोनपुर, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सोनपुर कहाँ पड़ता है? ये सारण जिले में बसा हुआ है सोनपुर। और सोनपुर जो है गंगा और गंडक के संगम पर बसा हुआ शहर है। यहाँ सोनपुर पे कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। ये नवंबर और दिसंबर में लगता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला सोनपुर में कब लगता है? नवंबर और दिसंबर में लगता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर का मेला जो है हरियर क्षेत्र का भी मेला कहलाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन आपको रिलेट करके बताता हूँ ताकि इसलिए बताता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको अच्छी पूर्वक से बना सके, जो भी क्वेश्चन सोनपुर से जुड़ा हुआ आए तो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मधुबनी जिले में किसने खादी केंद्र की स्थापना किया था? राम विनोद सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, प्रफुल्ल चाकी ने या ध्रुव कुमार ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राम विनोद सिंह ने। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए राम विनोद सिंह से संबंधित मैं कुछ जानकारी बता दूं या मधुबनी से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। मधुबनी भारत के बिहार प्रांत का दरभंगा प्रमंडल का अंतर्गत ये मधुबनी जिला आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपके एग्जाम में कि मधुबनी जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और यहाँ मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। मधुबनी विश्वविख्यात इसलिए है, वहाँ की पेंटिंग और मखाना के पैदावार की वजह से यह विश्वविख्यात है मधुबनी जिला। और चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आज देखने के लिए मिले कि मधुबनी विश्वविख्यात क्यों है, वो पेंटिंग और मखाना के पैदावार के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। और वो कौन से ज़िला में? सिवान ज़िला में। सिवान ज़िला में कहाँ? जीरादेई में। महात्मा गांधी ने जीरादेई को तीर्थ स्थान इसलिए कहा था कि वहाँ राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए महात्मा गांधी ने किस स्थान को तीर्थ स्थान कहा था, तो वो जीरादेई को। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको सिमिलर टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आप लोग कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है इसमें, भले ही क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ फैक्ट जो मैं बताता हूँ वो अगर मिलाया जाए तो आपको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा बन सकता है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं कि क्वेश्चन कम है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन के साथ 4-5 फैक्ट बता रहा हूँ तो 100 से एबव बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1925 ईस्वी में बिहार उड़ीसा सरकार के संयुक्त सचिव कौन थे? लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कनिंघम या हेमंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेमंड। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिहार में क्रांतिकारी भगत सिंह कब आए थे? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रांतिकारी जो भगत सिंह हुए वो बिहार में कब आए थे? 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1928 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1928 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस क्रांतिकारी नेता पर तिरहुत संयंत्र किस केस का मुकदमा चला था? श्री कृष्ण सिन्हा पे, राजेंद्र प्रसाद पे, राम प्रसाद बिस्मिल पर या योगेंद्र शुक्ल पे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, योगेंद्र शुक्ल पे मुकदमा चला था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसे ही क्वेश्चन आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। चलिए अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। बिहार नौजवान सम्मेलन जो पंडित प्रजापति मित्र की अध्यक्षता में हुई थी वो कहाँ हुई थी? भागलपुर में, बांका में, कटिहार में या मुंगेर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंगेर में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुंगेर एक ऐतिहासिक शहर है, आप लोग को पता होगा। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मुंगेर शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? भूषण पांडे, यूनिस खां, सोहन सहनी या
सखा गणेश देवस्कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, शाखा गणेश देवस्कर। देखिए दशेर इसमें लिखा हुआ, आप लोग कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इसमें दशेर लिखा हुआ, इसमें देवस्कर लिखा हुआ। इससे अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका जवाब आपको तुरंत मिल सकता है और आप अपना कोई भी ट्रिक लगा के क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि इसका जवाब कैसे मैं याद करूं, कौन सा ट्रिक लगा के याद करूं। जिससे मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है दशेर कथा और इसमें लिखा है दवेशकर, दोनों मिलता जुलता वर्ड दिखाई दे रहा है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए, ये एक बंगला पुस्तक है दशेर कथा और ये एक क्रांतिकारी पुस्तक है। दशेर कथा जो है एक क्रांतिकारी पुस्तक है, आपको पता ही है। और मैं बता दूं कि इसे जो प्रकाशित किया गया था 1904 ईस्वी में, ये भी पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इसको किताब पे पाबंदी भी लगाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाए दशेर कथा क्रांतिकारी पुस्तक पे पाबंदी कब लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो मैं आपको बता दूं 1910 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार के वे कौन से व्यक्ति थे जो बिहार के राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने? कौन थे? वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद या जेल सिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन। जो हुए वो बिहार के राज्यपाल से डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। और दूसरा व्यक्ति अभी जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद, जो राज्यपाल से डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो हुए वो जाकिर हुसैन हुए। और उनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि जाकिर हुसैन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। और उनका जन्म जो हुआ था, मैं आपको लिख दूँ सारा जो आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। उनका जन्म 8 फरवरी, जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में। और किस परिवार में हुआ था? पठान परिवार में। चलिए, कई क्वेश्चन जाकिर हुसैन से मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1768 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में या 1774 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 1774 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पिछड़ा वर्ग संघ संगठन कब बिहार में स्थापित किया गया था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, 1935 ईस्वी में। भारत का शासन अधिनियम 1935 इसी समय लागू हुआ था, जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।